दोस्तों 2 दिन पहले शाहिद कपूर की अपकमिंग मूवी बत्ती गुल मीटर चालू का ट्रेलर आया था। उस ट्रेलर का जब मैंने रिव्यू किया तो आप में से कई व्यूवर्स ने मुझे ये कहा कि ये मूवी पाकिस्तानी मूवी एक्टर इन लॉ की कॉपी की गई है जो आई थी 2016 के अंदर। अब दोस्तों क्या वाकई में बत्ती गुल मीटर चालू पाकिस्तानी मूवी एक्टर इन लॉ की कॉपी की गई है या फिर नहीं, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, चर्चा विद बुरहानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मूवी के कॉपी होने के बारे में मुझे कई लोगों ने कहा, तो इसीलिए मैंने इस मूवी को देखा एंड उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें एनालाइज की है जिसको मैं अब आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर एक्टर इन लॉ की कहानी क्या थी। तो दोस्तों मूवी की कहानी है ओमपुरी के बेटे शान यानी कि फहद मुस्तफ़ा की, जो कि एक एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके फादर चाहते हैं कि उनका लड़का एक एक्टर ना बन के वकील बने। दोस्तों मूवी में काम करने के लिए मुस्तफ़ा काफ़ी हाथ पैर मारते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्हें सफलता हासिल नहीं होती है। फिर एक दिन गलती से कोई उन्हें वकील मान लेता है और उन्हें अपना केस लड़ने को बोलता है। मुस्तफ़ा सोचते हैं कि आखिर कहीं भी एक्टिंग की जाए, एक्टिंग तो एक्टिंग होती है। तो ऐसे में वे कोर्ट पहुंच जाते हैं और बिना डिग्री होने के बावजूद वे केस जीत जाते हैं। इसके बाद दोस्तों वे केस लड़ते हैं जो कि बिजली कंपनी के खिलाफ होता है और उस केस को भी वे जीत जाते हैं। इस केस को जीतने के बाद वे रातों रात पॉपुलर हो जाते हैं। इस पॉपुलरिटी के चलते ही वे पब्लिक की मदद करने के लिए और भी कई सारे केस लड़ते हैं और उन्हें जीतते हैं। बट एंड में उनका भांडा फूटता है और सबको पता चल जाता है कि वे असली वकील नहीं है बल्कि नकली वकील है। लेकिन फिर बाद में कोर्ट भी उन्हें माफ़ कर देता है। तो दोस्तों ये थी कम्प्लीटली कहानी मूवी एक्टर इन लॉ की। अब दोस्तों अगर मैं ट्रेलर के माध्यम से बत्ती गुल मीटर चालू की कहानी को गैस करूं तो उस मूवी की कहानी बिजली विभाग द्वारा भारी भरकम बिलों पर है, ना कि किसी घर के इक्विपमेंट जलने पर, जैसा कि एक्टर इन लॉ में दिखाया गया था। एंड दोस्तों एक्टर इन लॉ में केवल एक केस नहीं दिखाया गया था, वहाँ पर इसके अलावा और भी कई सारे केस होते हैं। तो यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कॉपी या फिर इंस्पायर कैसे हुई, क्योंकि अगर हम इस बेस पर किसी भी मूवी को कॉपी कहें तो ऐसे तो हर दूसरी या तीसरी मूवी किसी ना किसी की कॉपी निकलेगी। एंड दोस्तों अगर आप इस बारे में डीपली सर्च करें तो बत्ती गुल मीटर चालू किसी भी तरीके से कोई भी कॉपीराइट रूल को नहीं तोड़ती है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एक्टर इन लॉ में जो एक छोटी सी चीज़ दिखाई गई थी उसको एक्सपांड करके बत्ती गुल मीटर चालू को बनाया गया है। अब दोस्तों अगर हम ध्यान से एक्टर इन लॉ की कहानी की तरफ गौर करें तो इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी सिमिलर लगी है बॉलीवुड मूवी फटा पोस्टर निकला हीरो से, जिसके हीरो थे शाहिद कपूर। उस मूवी का लीड कैरेक्टर भी हीरो बनना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे पुलिस बनाना चाहती है। ऐसे में एक दिन जब वे पुलिस की ड्रेस पहनकर अपना फोटोशूट करवाने जाते हैं तो उन्हें गलती से असली पुलिस वाला मान लेते हैं एंड उसके बाद वे गुंडे को पकड़ाते हैं, जिसके कारण से वे पॉपुलर हो जाते हैं। क्या डायलॉग मारता है, क्या फाइट करता है, एकदम हीरो की तरह। अरे हीरो ही तो बनना है गोपी, देख लेना एक दिन अपने भी ये बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे। यहाँ तक कि दोनों मूवीज आपको सिमिलर लगेगी, खाली प्रोफेशन में चेंज है, लेकिन इसके बाद ये दोनों मूवीज अलग अलग हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक्टर इन लॉ के अंदर बॉलीवुड के रेफरेंस भी दिए गए हैं, जैसे सनी देओल का आइकॉनिक डायलॉग तारीख पे तारीख इस मूवी में हमें देखने को मिलता है। जज साहब बिजली नहीं मिलती और मिलती है सिर्फ तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अरे तारीख की बात। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर एक सीन में फहद मुस्तफ़ा शहनशाह भी बनते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। दोस्तों एक्टर इन लॉ लेट ओमपुरी की फर्स्ट एंड लास्ट पाकिस्तानी मूवी थी। नो डाउट एक्टर इन लॉ काफ़ी अच्छी मूवी थी, लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स में कुछ सीन्स उस मूवी के मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इंटरटेनिंग थी, लेकिन मुझे किसी भी एंगल से ये नहीं लगा है कि बत्ती गुल मीटर चालू की टीम ने इस मूवी को कॉपी किया है। दोस्तों ये बात सच है कि बॉलीवुड ने पाकिस्तान से बहुत कुछ कॉपी किया है। कई सारे दर्जनों गाने बॉलीवुड ने पाकिस्तान से कॉपी किए हैं, कुछ मूवीज़ की कहानी भी बॉलीवुड ने पाकिस्तान से कॉपी की है। लेकिन एक्टर इन लॉ मूवी को देखने के बाद मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि बत्ती गुल मीटर चालू एक्टर इन लॉ से कॉपी नहीं की गई है। तो दोस्तों ये था मेरा कहना बत्ती गुल मीटर चालू पर। आई डोंट थिंक सो कि ये कॉपी की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो पैडमैन की फुल्लू से कॉपी की गई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड डे।